एक ऐसी आवाज जिसने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। यार पे कुर्बान है सभी। एक ऐसा जुनून जिसने शख्स की है वो खुद एक एनिग्मा है। एक तरफ असम का हार्ट थ्रोब जिसके लिए लोग जान देते हैं, जिसे वहाँ के गॉड का दर्जा मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ एक रिबेल जिसके स्टेटमेंट से बवाल मच जाता है। तो कौन है ये शख्स? सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, एक्टिविस्ट या फिर कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट जुबीन गर्ग की, जिसका नाम जुबीन मेहता से इंस्पायर्ड है, लेकिन जिसकी पहचान बिल्कुल यूनिक है। वही जुबीन जिसने 38,000 गाने गाने का दावा किया और एक ही रात में 36 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। लेकिन जुबीन सिर्फ सुरों के शहंशाह नहीं, ये सुर्खियों के भी बादशाह हैं। आखिर क्यों इनके बयान आग लगा देते हैं? क्यों ये कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही नहीं थे? क्यों इन पर भारत रत्न के अपमान के आरोप लगे? और क्यों ये कभी सरकारी तंत्र की कमाल की उड़ान और कंट्रोवर्सीज के गहरे साए? आखिर क्या है जुबीन गर्ग की असली कहानी? इस पहेली को सॉल्व करने और इस कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी को डिकोड करने आ गया है बेबाक बॉलीवुड। आज हम खोलेंगे हर राज, हर पन्ना जुबीन गर्ग की जिंदगी का। तुरा के लड़के से लेकर असम के अनडिस्प्यूटेड किंग बनने तक, बॉलीवुड के या अली मोमेंट से लेकर रीसेंट विवादों तक बताएंगे इनके सभी अनसुने राज। आप बने रहिए हमारे साथ। सोचा नहीं था जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में एक असमीज ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका असली नाम जुबीन बोरठाकुर था, लेकिन इन्होंने अपने गोत्र यानी गर्ग को ही अपना सरनेम के तौर पर मुताबिक म्यूजिक से इनका कनेक्शन बचपन से ही जुड़ गया था और सिर्फ 3 साल की उम्र में इन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। बचपन में ही इन्होंने तबला सीखा, फिर गिटार, हारमोनिका और ढोल, दोतारा, कीबोर्ड समेत 12 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में महारत भी हासिल कर ली। जुबीन की स्कूलिंग तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई और फिर बी बरुआ कॉलेज में इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के लिए एडमिशन लिया। लेकिन म्यूजिक का जुनून इतना हावी था कि इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह से अपने सिंगिंग करियर पर फोकस करने का फैसला किया। जुबीन गर्ग का प्रोफेशनल करियर 1992 में एक धमाके के साथ शुरू हुआ। गुवाहाटी के बी बरुआ कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर म्यूजिक को अपना सब कुछ देने का फैसला कर चुके जुबीन ने उस साल ऑल असम इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो सिंगिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये जीत इनके कॉन्फिडेंस के लिए एक बूस्टर डोज साबित हुआ और फिर उसी साल नवंबर में आया इनका डेब्यू असमीज एल्बम अनामिका। ये एल्बम एक फिनोमिनन बन गया। असम के हर कोने में अनामिका गाने की आने और मोनोर निजानो जैसे गाने बजने लगे। जुबीन की आवाज में एक अलग कशिश थी, एक नयापन था जो सीधा लोगों के दिलों में उतर गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में जुबीन गर्ग असम के घर घर में पहचाने जाने लगे और ये तो सिर्फ शुरुआत थी उस लेगेसी की जिसे आज हम जुबीन गर्ग के नाम से जानते हैं। अनामिका की जबरदस्त सक्सेस ने जुबीन के लिए असमीज म्यूजिक इंडस्ट्री के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए और जुबीन ने अगले कुछ सालों में एक के बाद एक हिट एल्बम्स की झड़ी लगा दी। 1994 में आया माया, जिसके गाने माया माठू माया, जोना गोला राती, निर्बिली गोधुली ने खूब धूम मचाई। फिर 1995 और 1996 में जुबीन ने आशा और रंग जैसे असमीज म्यूजिक एल्बम्स रिलीज किए और स्टारडम बढ़ता चला गया। इन्होंने सिर्फ गाया ही नहीं बल्कि इनमें से कई एल्बम्स के लिए म्यूजिक भी कंपोज किए और लिरिक्स भी लिखे। यानी जुबीन एक कंप्लीट पैकेज बनकर उभरे। असमीज फोक, पॉप, रॉक, क्लासिकल इन्होंने आते ही जुबीन ने अपना पहला हिंदी इंडी पॉप एल्बम चांदनी रात रिलीज किया। इस एल्बम के गाने जैसे चांदनी रात है सनम, आशा मेरी आशा और माया कैसी है ये माया को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।